सालियां होती ना, वो भगवान को परेशान कर। तो वहां की कुछ रानियां, हमारे प्रभु राम जी एकदम सीधे हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा चटर फटर है, थोड़ा सा चटर पटर लक्ष्मण जी हैं, राम जी एकदम सीधे हैं। कुछ सखियां राम जी के पास आई, और आपको अवधी भाषा समझ आती है, हैं? थोड़ा थोड़ा ना। तो एक सखी क्या बोली, काय हो बढ़ के पहुने, कैसन वाह। राम जी कहें ठीक है। तो अब सखियों ने, चलो हिंदी में कहते हैं, अब सखियों ने एक लीला रची। क्या? सखियों ने जानबूझकर जानकी जी की पादुका, पादुका यानी हाँ जो पांव में पहनते ना पादुका, चप्पल, जानकी जी की पादुका को सखियों ने अपने दुपट्टे में लपेड़ा, और लपेड़ कर एक चौकी के ऊपर रख दिया ऊंचाई पर, और आकर के राम जी से बोली इधर आओ जरा। तो राम जी तो चले, तो लक्ष्मण जी तो पीछा नहीं छोड़ते, तो लक्ष्मण जी वो उछल दिए। तो सखियां बोली तुम काहे आ रहे हो, अकेले को बुलाए हैं। लक्ष्मण जी बोले हम बॉडीगार्ड हैं, हम अकेले नहीं जान देंगे, नहीं तो परमिशन कैंसल, अगर जाएंगे तो दोनों जाएंगे। राम जी बोले अगर ये कह रहे हैं तो शादी का काम है, तुम मत आओ। लक्ष्मण जी बोले भैया पता नहीं ये क्या करें, इसलिए हम चलेंगे। अच्छा ठीक है चलो भैया। अब लक्ष्मण जी पीछे पीछे, राम जी आगे आगे, सखियां ले गईं। और सखियां क्या बोली, बोले महाराज सरकार ये जो आसन पे है ना, ये हमारे कुल देवता हैं, जरा प्रणाम करो, प्रणाम करो। लक्ष्मण जी तो बड़े चतुर, बोले रुक जाओ भैया, सखियों एक बात बताओ, ये कुल देवता तुम्हारे हैं तो हम क्यों प्रणाम करें, तुम्हारे कुल देवता हैं तो तुम प्रणाम करो ना। तो सखियां बोली नहीं नहीं ये शादी का नियम है। लक्ष्मण जी बोले हमारे यहां का नियम है कि अपने अपने कुल देवता को सब प्रणाम करते हैं, ये तुम्हारे कुल देवता हैं, तुम प्रणाम करो। राम जी बोले भाई अगर नियम है तो कर लेने दो ना। लक्ष्मण जी बोले हमें दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है, और आपको विश्वास ना हो तो जरा हम कुल देवता की पोल खोलें। राम जी बोले खोलो। तो राम जी भागे भागे गए, सखियों ने खूब रोका। राम जी ने वो दुपट्टा उठाया, देखा हो ये भाभी मां की है पादुका। राम जी बोले बच गए। सखियां बोली एक बात बताएं तुम दोनों से। लक्ष्मण जी बोले बताओ। बोले तुम लोगों को चिट्ठी तो मिली नहीं, बिना चिट्ठी के ही आ गए। यहां जो यज्ञ धनुष यज्ञ हुई ना, इसकी चिट्ठी थोड़ी मिली, तुम तो बिना बुलाए आ जाते हो। लक्ष्मण जी बोले चिट्ठी गई थी। सखियां बोली झूठ मत बोलो। लक्ष्मण जी बोले गई थी। सखियां बोली हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अगर राम जी कह देंगे कि चिट्ठी गई थी तो मान लेंगे। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले भैया कह दो कि चिट्ठी आई थी। राम जी बोले हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो लक्ष्मण जी बोले ब्याह में झूठ तो बोलना पड़ता है, आप चिंता, आपको दिक्कत क्या है, आप कह दो ना, एक बार कह दो, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, ये सब प्राण खा लेंगी। तो राम जी बोले हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो सखियां बोली अच्छा बताओ राम जी आप बताओ चिट्ठी गई थी। तो राम जी ने कहा नहीं चिट्ठी नहीं गई थी, नहीं गई थी चिट्ठी। राम जी ने सिर्फ इतना कहा नहीं गई थी चिट्ठी। सखियां बोली देख लिया लक्ष्मण जी तुम झूठ बोलते हो। लक्ष्मण जी बोले नहीं। तो प्रभु ने क्या कहा पहले गौर से सुनो। बोले क्या कहा? बोले राम जी ने कहा नहीं गई थी चिट्ठी। राम जी ने तो सत्य बोला, नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले पता है सखियों प्रभु का बोले? प्रभु बोले नहीं गई थी चिट्ठी। राम जी से बोले अगर नहीं धीरे से कह देते का बिगड़ जाता, इतना जोर ना हमें लगाना पड़ता। सखियां समझ गई कि बड़के सरकार तो बहुत सीधे हैं, ये छुटका बड़ा तेज है, ये छुटके सरकार है ना तो बहुत डेंजर बा। तो क्या किया जाए? सखियां सताती हैं लक्ष्मण जी को, काहे हो छुटके पहुने। वहां पहुने कहते हैं
उन्हें बोले तो जीजा जी को, दामाद को। हाँ, आप समझ रहे हैं ना? तो इसका भी आनंद लो, ये भी एक रस है। तो सखियां क्या बोली? काय हो छुटके पहुने ही आवा, ही आवा। तो लक्ष्मण जी बोले आए गए लो, बतावा हो। तो सखियां बोली एक बात बतावे। हाँ हाँ, हमने सुना है तुम्हारे यहां पिताजी की जरूरत नहीं पड़ती है, खीर से पुत्र पैदा हो जाते हैं। क्योंकि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी ये अग्नि के खीर से प्रकट भये। तो सखियां मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात बोल दी। बोली सुना है हमने अयोध्या में पिता की जरूरत नहीं है, बिना पिता के खीर से लड़का पैदा हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण जी भी कम नहीं, बोले धन्यवाद देवियो, आपने सच कहा। हमारे यहां खीर से पैदा होते हैं लड़के, पर माता जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमने सुना जनकपुर में तो माता पिता किसी की जरूरत नहीं, पृथ्वी से बिटिया पैदा होती है। जमीन से बिटिया पैदा होती है, क्योंकि जानकी जी भूमि से प्रकट भई। सखियों का मुंह तर गया कि ये तो बहुत खतरनाक है। तो सखियां सब राम जी के पास आई और बोली एक काम करो, आप यहीं रहो। राम जी बोले क्यों? बोले जो यहां खाने को मिलता है वो तुम्हें अयोध्या में नहीं मिलेगा। तो राम जी तो कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ, ऐसी कौन सी डिश है जो अयोध्या में नहीं बनती, यहां मिलती हो? सखियां बोली यहां रहोगे तो रोज सालियों की गालियां खाओगे, ये तुम्हें अयोध्या में नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर अयोध्या में मिलती हो तो बताओ। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। राम जी इशारा कर दिए कि इनका आनंद है, विनोद है, न करने दो। आहा, अरे जानऊ सुखवा ससुराली में, ससुराल में बड़ा सुखवा। जिन जिन की ससुराल है उन्हें पता है। हाँ, ससुराल की पूड़ियां भैया बहुत गजब की। जिन जिन का ब्याह हुआ वही जानते हैं ससुराल का सुख। एक बार हमारे चंगीलाल, इनका ब्याह हुआ चंगीलाल का मुन्नी बाई से। हाँ, ये ससुराल गए तो ससुराल में कई जगह पर दामाद को कुंवर साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंवर साहब। तो जैसे ही ससुराल गए तो सब बोले आओ कुंवर साहब। आ गए कुंवर साहब, सब कुंवर साहब कह करके पुकारे। तो चंगीलाल थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, इन्होंने बचपन में पढ़ रखा था कि कू का प्रयोग गलत काम के लिए किया जाता है, जैसे कुकर्मी, कुरूप, कुंठित, कुत्सित। और इन्होंने जब बार बार पहली बार ससुराल गए तो सब लोग बोले कुंवर साहब। तो इनका दिमाग खराब हो गया, बोले बस बंद करो, जो आता है वो कुंवर साहब कहता है, हम अनपढ़ थोड़ी हैं, हमें पता है कू का प्रयोग गलत काम के लिए किया जाता है, कुकर्मी, कुंठित, कुत्सित। बोले कू का प्रयोग अगर किया तो हम तलाक दे देंगे। घर वाले बोले तो कुंवर साहब क्या बोले? बोले चुप, कुंवर बोलना ही नहीं है, कू का प्रयोग मत करो, सू का करो। कू का प्रयोग तो गलत लोग, सू का प्रयोग सुंदर, सुहद, सू का प्रयोग अच्छी जगह किया जाता। अब घर वाले तलाक देने से आओ सुअर साहब। तो कई ऐसी भी शादियां होती हैं। तो ये पहुना यही ये पहुना जौनऊ सुखवा ससुराली में हो, जौनऊ सुखवा ससुराली में तो न सुखवा कहूना, ये पहुना यही मिथिला में रहूना।